अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एंटेमिज़ोल टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या होती है, इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है और कौन सी कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, सब से ये गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं एंटेमिज़ोल टैबलेट के बारे में। एंटेमिज़ोल टैबलेट को एबट लैब बनाती है या एबट लेबॉर्ट्रीज़ वाले इनको बनाते हैं। ये बेसिकली जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है इन्फेक्शंस के लिए, जैसा कि स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है या पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जिसमें अमीबियोसिस और जियार्डियासिस को जो है वो इन्फेक्शन रहता है, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर जो है वो दो तरह की मेडिसिन एग्जिस्ट करती है, डिलॉक्सानाइन और मेट्रोनिडाज़ोल, दोनों ही इसमें पाई जाती हैं और ये बहुत बेस्ट रिज़ल्ट्स देती है। आपकी जो कैफ़ियत होती हैं, जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें ये बहुत हद तक जो है वो बेहतर होती है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग किस तरह से होती है और कौन से हालात में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एंटेमिज़ोल, मेट्रोनिडाज़ोल और डिलॉक्सिटाइन फ्यूरेट ये एक मजमुआ है, एक कम्प्लेक्स मेडिसन है जो कि एक एंटीबायोटिक के तौर पे भी वर्क करती है और वायरल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बैक्टीरिया या प्रोटोज़ोआ की जो अफ़ज़ाइश होती है, इसको रोक के काम करती है। उसके अलावा ये गैर अलामात वाले मरीज़ों में प्रोटोज़ोआ को ख़त्म करने में मदद करती है, जैसा कि एक एंटी प्रोटोज़ोअल मेडिसन के तौर पे ये अकेले भी दिया जा सकती है। उसके अलावा ये आम तौर पे मेट्रोनिडाज़ोल के साथ जो है वो मिला के दी भी जाती है। तो आम तौर पे आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपको लूज़ मोशन लग जाते हैं या आपको जो है वो उल्टी होती है, मतली होती है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं आपके पेट में। उसके अलावा आपको डायरिया या हैज़ा या आपको जो है वो बंद हैज़ा जब हो जाता है, जिसकी कंडीशन में गैस्ट्रिक कंडीशंस भी हो जाती हैं और लूज़ मोशन साथ आपको स्टार्ट हो जाते हैं, तो इन कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट होते हैं और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको जो है वो लूज़ मोशन के साथ ब्लड भी आता है, उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। ये जो इन्फेक्शंस पेट के अंदर हो जाते हैं अमीबियोसिस के और जियार्डियासिस के, उसके लिए ये बहुत हद तक जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती है। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वॉमिट की कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा ब्लड स्टूल वाले हो सकते हैं या आपके जो स्टूल हैं वो मुख्तलिफ़ कलर के हो सकते हैं। आपको कब्ज़ हो सकती है, ब्लैक स्टूल भी हो सकते हैं, अनीमिया जो है वो देखा गया कुछ पेशेंट्स में। उसके अलावा आपको थकावट भी हो सकती है, आपके देखने की हिस्स जो है वो स्लो हो सकती है, हेडेक हो सकता है, आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं वियन डिसऑर्डर के साथ साथ। उसके अलावा अल्टर टेस्ट भी हो सकता है, आपके मुंह का जायका जो है वो थोड़ा जो है वो ख़राब हो सकता है। तो डोज़ की बात की जाए तो ज़्यादातर जो है वो इसको कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर तो आपकी कंडीशन नॉर्मल वे में है, इतना मसला ख़राब नहीं है, तो डेली आप 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो वो आपका फ़िज़िशियन ही आपको देख के बताएगा कि आपने कितनी इसकी डोज़ लेनी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो अगर जो है वो आप हामिला हैं या लिवर या किडनी के मर्ज़ में मुब्तला हैं या आप जो है वो ऑलरेडी कोई मेडिसिन खा रहे हैं, किसी मर्ज़ में हैं, तो इन कंडीशंस में लेने से पहले लाज़मन अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट करें। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।